नाज़रीन, प्रोग्राम दुराहा में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुज़श्ता दिनों में हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया था जो कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के नाम से थी। तो आज का जो मौजू है वो है तालीमी तरक्की में कम्युनिटी डेवलपमेंट का किरदार। तो इस बड़े जानदार मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए एक पुरवकार शख्सियत आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं चाहूँगा कि मैं उनका तारुफ जो है वो आपके सामने करवाता चलूँ। आज मेरे साथ स्टूडियो में जो मौजूद हैं ये प्रोफेसर डॉक्टर साबर माइकल साहब हैं। ही इज़ कराची बेस्ड एकेडमिशियन, सोशोलॉजिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं। इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी में 2013 से तदरीस के काम से ये वाबस्ता हैं और दीगर जामियात में भी लेक्चर के लिए जाते हैं। और इसके साथ साथ इनकी अपनी एक NGO है, उसका नाम है फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ पीस वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट हैं। सर, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद प्रोग्राम दुराहा में। पास्टर मोहसिन साहब, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रेस्टिजियस प्रोग्राम में आने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर। तो सर, कम्युनिटी डेवलपमेंट की तारीफ़ क्या है आपकी नज़र में? आप क्या समझते हैं इसको? सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इस टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम की सीरीज़ का इनेकाद किया है। बहुत सारे लोगों ने आपसे तजर्बात बयान किए होंगे। बेसिकली ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है ये सोशोलॉजी और सोशल वर्क का सब्जेक्ट है जो हम कराची यूनिवर्सिटी में और दीगर जामियात में और बैनुल अक़वामी सतह पर पढ़ाते हैं। ऑलराइट। कम्युनिटी डेवलपमेंट असल में सेकंड स्टेप है। इससे पहले एक स्टेप आता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट। जमात को मुनज़्ज़म करना। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा मुआशरा मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ या जमायतों से मिलकर बनता है। ठीक है। और ये जमायतें हर एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन हर एक का काम एक दूसरे को सप्लीमेंट और कम्प्लीमेंट करता है। ऑलराइट। मिसाल के तौर पे असातिज़ा की जमात है, वो पढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पे पास्टर्स की जमात है, वो लोगों की रिलीजियस नीड्स पूरी करते हैं। मिसाल के तौर पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोगों की जमात या कम्युनिटी है, वो लोगों को अमन व अमान मुहैया करते हैं। ठीक है। पर बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो मुआशरा कई एक लातादाद कम्युनिटीज़ से मिलकर बनता है। ठीक है। और लफ्ज़ अगर हम कम्युनिटी पे चले जाएं तो ये लफ्ज़ कॉमन से निकला है बेसिकली, जहां लोगों के प्रॉब्लम्स, इंटरेस्ट और रिसोर्सेज एक जैसे हों। ऑलराइट। अब हम जान सकते हैं कि रिसोर्सेज सब कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल्स के एक जैसे नहीं होते, पर कुछ कुछ कम्युनिटीज़ ऐसे होते हैं जिनकी नेचर एक जैसी होती है। ठीक है। वो मिलकर अपने अपने तौर पर तरक्की की कोशिश करते हैं जी। और उससे अल्टीमेटली मुआशरे को फ़ायदा होता है। जी। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि लोगों को उनके मसाइल की रियलाइजेशन या आइडेंटिफिकेशन देने के बाद उन्हें ऑर्गेनाइज करना, उनके अंदर सेंस पैदा करना कि आपने वो मसाइल किस तरह से हल करने हैं। ठीक है। उसके लिए उन्हें ऑर्गेनाइज करना छोटे छोटे ग्रुप्स में, तंजीमों में, जमायतों में, ताकि वो चाहे उसकी एक शक्ल मोहल्ला कमेटी भी हो सकती है। ठीक है। उसकी एक शक्ल चर्च कमेटी भी हो सकती है, उसकी शक्ल मस्जिद कमेटी भी हो सकती है। ठीक है। कि लोग ऑर्गेनाइज तरीके से छोटे छोटे काम करेंगे, तो एक काम मैं करूंगा, एक आप करेंगे, एक कोई और करेगा, तो वो सारे काम एक दूसरे को कम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट करते जाएंगे। ठीक है। उसके बाद स्टेज आती है कम्युनिटी डेवलपमेंट की, जमायती तरक्की। जी। जमायती तरक्की समाजी बहबूद और सोशोलॉजी के मुताबिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग अपने वसाइल, अपनी काविशें, जी, अपनी मेहनतें हुकूमत के वसाइल के साथ यकजा करके अपने मुकामी मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट। मिसाल के तौर पर मेरे इलाके में सीवरेज का मैटर है। ठीक है। अब हुकूमत अकेली हल नहीं कर सकती ये मामला। ठीक है। मिसाल समझाने के लिए बता रहा हूँ जी। हमने अपने इलाके में एक छोटी सी तंजीम बनाई। जी। उस तंजीम ने इलाके के लोगों को अवेयरनेस दी कि सीवरेज का मसला होने से किस तरह से हमारे बच्चों के हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। जी। चाहे हमने जितने मर्जी अच्छे स्कूलों में दाखिल करवा लें, यस, लेकिन जब बच्चे बीमार हैं तो उनकी तालीम सही हो ही नहीं सकेगी जब कचरा बाहर पड़ा हुआ है। तो बिल्कुल ठीक है। आपने वो तंजीम बनाई, आपने अपने मसाइल की आइडेंटिफिकेशन दी, आप हुकूमत के पास गए। चूँकि सीवरेज सिस्टम ठीक करने के लिए शायद आपको 50 लाख रुपया चाहिए, मिसाल दे रहा हूँ। ऑलराइट। अब वो आपके पास नहीं है। ठीक है। आपने हुकूमत से ये कहा हम आपको मजदूर दे सकते हैं। ठीक है। अपने इलाके के जो नौजवान हैं वो बतौर मजदूर काम कर लेंगे, लेकिन आप हमें जो टेक्निकल एक्सपर्टी और पैसे हैं जो रिक्वायर्ड हैं वो दे दें। अब आप मजदूरी की मद में अपने 10 लाख रुपया कम कर दिया हुकूमत का। ऑलराइट।
40 रह गया जी। वो 40 हुकूमत ने दिया, हो सकता है 40 में से भी आप कुछ फिलंथ्रोपिस्ट भी ढूंढें जी। सब ने मिलके रिसोर्सेज जमा हो गए, सब ने मिलके इस इशू को हल कर लिया, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट है। दैट्स वंडरफुल। मसलन इसका फ़ायदा क्या है, जब लोगों की अपनी मेहनत, अपना पैसा, अपना वक्त इसमें लगा हुआ है तो वो इसको ऑन करेंगे, इसकी कदर करेंगे। जब आप ऊपर से सारी चीज़ें दे देते हैं, जैसे हमारे मसीहियों को शुरू में दूध घी मिला, ऑलराइट, तो उस दूध घी की कदर नहीं रही। सही है ना। तो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट आज के दौर में ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हुकूमत और रियासत और जो कम्युनिटीज़ के रिसोर्सेज हैं उनको मिलाकर आवाम के, कम्युनिटीज़ के, जमायतों के मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। अब कम्युनिटीज़ मजहबी हो सकती है, प्रोफेशनल हो सकती है और कई तरह की हो सकती हैं, पर अगर छोटी छोटी कम्युनिटीज़ अपने मसाइल हल कर लेंगे तो ऑलरेडी ये इशू सॉल्व हो जाएगा, होते जाएंगे। और आज के दौर में कम्युनिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत इसलिए है, आज कोई 8 अरब से ज़्यादा आबादी है, रिसोर्सेज तेज़ी से कम हो रहे हैं, बेदरेज इस्तेमाल कर रहे हैं हम। पोप फ्रांसिस ने अपने खुतबे में फरमाया कि हमने इस कायनात को, अपनी माँ की नेचर को तबाह कर दिया है। ऑलराइट। रिसोर्सेज को बुरे तरीके से इस्तेमाल करके, एक पानी की बाल्टी, मैं एक बाल्टी से नहा सकता हूँ, मैं 5 बाल्टियाँ ज़ाया करता हूँ जी। ठीक है, तो हम इस नेचर को के साथ जुल्म कर रहे हैं। यस, जुल्म कर रहे हैं इस नेचर के साथ। राइट। मैंने एक शॉपर, मैं दूध लेके आया या मैंने कोई चीज़ खाई और शॉपर वहाँ फेंक दिया, याद रखें शॉपर एक ऐसी चीज़ है या प्लास्टिक बैग एक ऐसी चीज़ है, वो एक दफ़ा बन जाता है तो तहरील नहीं होता कभी जी। जी, वो ख़त्म नहीं होता। अब उसका सफ़र देखे कहाँ से शुरू हुआ, मैंने सड़क पे फेंका जी, वो कचरे में डंप हो गया, वही कचरा समंदर में चला गया और वही जो शॉपर है या प्लास्टिक बैग है मछली के मुंह में चला गया, मछली मर गई। जी। आप सोचें, मैं कातिल ठहरा, यस, कातिल ठहरा मैं, राइट, लेकिन मुझे उसका एहसास नहीं है। राइट। और हम अगर इस एतबार से देखें तो पोप फ्रांसिस के मुताबिक हम नेचर के कातिल हैं और हम हर रोज कत्ल करते हैं, राइट, इस तरह के कई कत्ल करते हैं। ठीक है, तो बहरहाल बुनियादी तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम्युनिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी प्रोसेस है, क्योंकि हुकूमत के बस की बात नहीं है। रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, हुकूमत जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो इसी तरह से अपने इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं नौजवानों को जब देखता हूँ तो वो मैट्रिक कर लेते हैं, उसके बाद उनका पढ़ने का दिल नहीं करता है और फिर कहते हैं कि हम तरक्की नहीं कर रहे। तो इसका सर बड़ा क्या सबब हो सकता है कि लोग तालीम की तरफ रागिब नहीं हैं? हमें याद रखना चाहिए कि तालीम मुआशरों में वही मकाम रखती, माशरती तरक्की में वही मकाम रखती है जो जिस्म में खून का है। ऑल राइट। अगर जिस्म से खून निकल जाए, हालांकि खून 20% होता है जिस्म में, सिर्फ 80% पानी है जी, अगर ये 20% में से 5% भी निकल जाए तो बंदा मर जाता है। जी। जिस माशरे में तालीम नहीं है वो मुर्दा माशरा है और वो तरक्की का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ऑल राइट। जितने मर्जी उसके पास पैसे हों, ठीक है, आप सऊदी अरब या गल्फ के माशरे को देखें, जब उनके पास 70 की दिहाई में दौलत आई तो उन्होंने सबसे पहले अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दी। ठीक है, अपने नौजवान लड़के लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा, अपने यहाँ बाहर की यूनिवर्सिटीज को कायम करवाया जी, महंगे से महंगा प्रोफेसर और टीचर और वापस लेकर आए, वो यहाँ वहाँ अपने मुल्कों में लेकर आए। ठीक है, मिसाल के तौर पे रियाज में अमेरिकन यूनिवर्सिटी बनी हुई है, ऑल राइट, हर जगह है। तो उन्होंने बुलाकर, तालीम बेसिकली वो वेपन है जिसके ज़रिए से मुआशरा तरक्की करता है, लेकिन तालीम एक मुश्किल तरीन अमल है। यस, इसके लिए तालीम देना बहुत हमाजहत अमल है, राइट, और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ता है। कुछ तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं जैसे हम टीचर्स, यस, और कुछ जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं जैसे पेरेंट्स हैं, ऑल राइट, किताबें छापने वाले हैं, किताबें लिखने वाले हैं, ये सारी अपनी अपनी जगह पर अहम रोल प्ले करते हैं और किसी एक का गैर मौजू रोल भी जो है उस सारे प्रोसेस को मुतासर कर देता है, मुतासर कर सकता है जी। तो बुनियादी तौर पर तालीम किसी भी कौम की, किसी भी कम्युनिटी की तरक्की के लिए एक अहम तरीन चीज़ है। यस, उसके बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती, और कौम कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है हर कौम अपने अपने तालीमी इदारे कायम करे, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन के लिए जी, और इनफॉर्मल एजुकेशन अपने चर्चिज़ में, अपने मंदिरों में, अपनी मसाजिद में लोगों को दे, ठीक है, समाजी तालीम, ठीक है, और फॉर्मल एजुकेशन के इदारे जो है वो बनना बहुत ज़रूरी हैं। ऑलराइट, अगर कोई कम्युनिटी अपने आप को डेवलप कर लेगी तो दूसरे भी उससे डेवलप हो पाएंगे। पहले वो कहते हैं ना कि फर्स्ट
डेवलप योरसेल्फ, यानी चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। यस, आप खुद डेवलप हों, फिर आप दूसरों को डेवलप कर सकें। ऑल राइट। प्रोफेसर साहब, एक जगह पर मैंने आपका एक लेक्चर सुना था जिसमें आप एजुकेशन पर ही बात कर रहे थे, तो उसमें आपने कहा था कि तालीम हासिल करने में मेहनत लगती है। तो इससे क्या मुराद है आपकी, हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे आप? हाँ जी, तालीम पर मेहनत इसलिए लगती है कि तालीम के लिए कंसंट्रेट करना पड़ता है, ठीक है, तवज्जो देनी पड़ती है। और आज के दौर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस तवज्जो से रोकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सोशल मीडिया है, ओके, मोबाइल है, और बड़ी सारी अट्रैक्शंस हैं आज के दौर में। मसलन मिसाल के तौर पे आप गलियों में चले जाएं तो गेम्स बनी हुई हैं, ओके, ठीक है। नशा है, नशा आजकल आम दस्तयाब है जी। नशा बिना आजकल कोई मायूब भी नहीं समझता। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी तवज्जो को हटाती हैं। और सबसे बढ़ के माँ बाप के पास वक्त की कमी है, वो बेचारे अपने नानो नफके में लगे रहते हैं और बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। ऑलराइट, ये जिसकी वजह से ये जब ये कहता हूँ कि इसके लिए मेहनत लगती है, तो किसी तरफ तवज्जो करके बैठना बड़ा आसान काम नहीं है। ठीक, आपको तवज्जो करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उन अट्रैक्शंस का मुकाबला करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत और ताकत चाहिए। राइट सर, आपने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है तालीम हासिल करने के लिए, और आप हमारी कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की कम्युनिटीज़ के लिए एक रोल मॉडल भी अदा कर रहे हैं। तो आपको भी इन्हीं तरह के प्रोसेसेस में से गुजरना पड़ा है, आपको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ होगा। ज़ाहिर है, क्योंकि मैं इसी माशरे का हिस्सा हूँ जी, एक अंडर प्रिविलेज्ड, एक सैनिटरी वर्कर का बेटा हूँ, एक कम्युनिटी ऐसी जिसके पास वसाइल नहीं होते। लेकिन जो तालीम हासिल करने के लिए जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले आपके ख़ानदान और आपके घर में कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो आप पर तवज्जो दे। और मेरे दादा थे वो शख्स, ऑल राइट, जो इलिटरेट इंसान थे, लेकिन उन्होंने मुझे उठा खड़ा किया। वंडरफुल। दूसरी चीज़ जो चाहिए, आपके अंदर अपनी मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। मैं बहुत ब्रीफ जा रहा हूँ। तीसरे नंबर पे आज शायद आपसे किसी ने भी बात नहीं की होगी, ये अच्छी तालीम हासिल करने के लिए आपके दिल में नफ़रत की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। सो वंडरफुल। अगर आप गुस्सा और नफ़रत और हसद से भरे हुए हैं, आप पढ़ नहीं सकते, आप चीज़ों को सीख नहीं सकते, आप नए कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट या अडेप्ट कर नहीं सकते। क्योंकि तालीम के हसूल के लिए जो थ्योरेटिकल तालीम है, उसके लिए आपका ज़हन, आपका वसीउल कल्ब और ओपन माइंड होना बहुत ज़रूरी है। आप दुनिया के लेफ़्ट राइट को भूल जाएं, छोटी छोटी जो लड़ाई झगड़े हैं उनको वक्ती तौर पर भूल जाएं और इन चीज़ों को याद रखें। ये जो यीशु मसीह ने फरमाया कि माफ़ करना और प्यार करना, ये तरक्की के इंग्रेडिएंट्स हैं। दैट्स वंडरफुल। जिन कौमों ने दूसरी कौमों को माफ़ कर दिया और एक दूसरे से प्यार करते हैं, यानी प्यार का मतलब एहसास करते हैं, तो वो तरक्की पर हैं। वंडरफुल। जिनके अंदर प्यार और मोहब्बत नहीं है, एक लम्हे के लिए थियोलॉजिकल एस्पेक्ट इसका भूल जाएं। ओके, अगर सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट या डेवलपमेंट एस्पेक्ट को देख लें, तो जब आप याद रखें, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ जी, एक बच्चा ज़हन में सोच रहा है कि हमारे जी घर में आपकी माँ ने कहा हुआ जी वो फलानों से नहीं बात करनी जी, चाचा के बेटों से बात नहीं करनी, फलाने से बात नहीं करनी, तो बच्चे का ज़हन उस तरफ गया हुआ, तो वो पढ़ सकेगा? नहीं पढ़ सके, ज़हन डिस्टर्ब है, ज़हन डिस्टर्ब है, डिस्ट्रैक्ट है। रात को उसके माँ बाप लड़ रहे हैं, तो वो तो उसमें पढ़ेगा, उसमें कहाँ उसका ज़हन जाएगा? हमें बच्चों को प्यार दिखाना होगा, माफ़ी करके दिखानी होगी, ताकि वो ये खुद करें और फिर आगे जाके वो तालीम को अच्छी तरह से सीख सकें। बाकी किताबें, यूनिफॉर्म, ये सारी बात की बातें हैं। आपको तालीम हासिल करने के लिए एक कंडूसिव इन्वायरमेंट या पुरअसर माहौल जो है घर में, मोहल्ले में और स्कूल में मुहैया करना हो। वंडरफुल, सो प्रीशियस। नाज़रीन, बहुत कीमती बातें जो है वो जारी और सारी हैं। मज़ीद हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे। सर, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ। कुछ रोज़ पहले मैं एक जगह से रोटी परचेज़ करने के लिए गया था, क्योंकि हमारे कराची में यहाँ पर तंदूर होते हैं जहाँ से हम रोटी लेते हैं, और गैस भी नहीं है। सो वहाँ पर सर मैंने देखा कि एक भाई जो रोटियाँ बना रहे थे, तो बड़ी एक खूबसूरत किताब थी वहाँ पर जिसमें वो रोटियाँ लपेट कर जो है सब लोगों को दे रहा था। तो मेरी नज़र जो है जब उस किताब पर पड़ी, तो मैंने देखा ये तो एक बहुत खूबसूरत डिक्शनरी है इंग्लिश की, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेस से ये जो है रिलीज़ है। तो मेरी तवज्जो इस पर पड़ी, तो मैंने उस भाई से कहा कि ये मुझे आप दे सकते हैं? तो उसने कहा ये आप ले लें, हमारे तो किसी काम के नहीं है, हम तो सिर्फ रोटियां पैक करके दे रहे हैं इसमें।
आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आप कभी उस बंदे से, अगर उसके पास वेपन होता, आप कहते ये 32 बोर का ये वो है, मुझे दे दो, कोई हथियार है? नहीं, उसके कभी भी नहीं देता। नहीं देता, सही है ना, क्योंकि वो उसने लिया होगा 1.5-2 लाख रुपए का। ऑलराइट, ये उसने उठा ली होगी किसी भी कबाड़िए से। मुमकिन है। सही है ना। तो बुनियादी तौर पर मैं कहता हूँ कि ये हमारे माशरे का अलमिया है कि जिसमें किताब की कोई अहमियत नहीं रह गई। और फिर हम बात करते हैं तरक्की की बात करते हैं। यस, देखें, कभी कभी मैं क्लास में बच्चों से सवाल करता हूँ, थ्योरी इंपॉर्टेंट है या प्रैक्टिस? कुछ बच्चे कहते हैं प्रैक्टिस, कुछ कहते हैं थ्योरी। लेकिन मेरा मानना ये कि जब थ्योरी नहीं होगी तो प्रैक्टिस किस चीज़ की? यस, बिल्कुल सही है ना। तो बुनियादी तौर पर हमें थ्योरी तो बुक से मिलती है जी, मज़हब की थ्योरी भी हमें बुक से मिलती है। बाइबल सिखाती है जी, हमने प्यार करना है एक दूसरे को जी, फिर इसको हमने प्रैक्टिकल जाकर करना है। तो बुक्स ही जब हम नहीं पढ़ेंगे, जब बुक्स का ये हाल है, तो ये बहुत गलत बात है। मैं अब दोहराना चाहता हूँ बेनज़ीर भुट्टो शहीद की एक बात को जी। उन्होंने उनका एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब जब मैं 5 साल की थी, 5 साल से थी, तो मुझे मेरे बाप ने सालगिरह पे गिफ्ट देना शुरू किया और गिफ्ट देते रहे जब तक वो जिंदा थे। एक किताब देते थे हर साल मुझे वो। ओके। अब मैं अपनी 5 साल की बच्ची को किताब, आज के दौर में क्या हम देते हैं? हम तो खैर आजकल मोबाइल देते हैं, लेकिन जो है या खिलौने या कोई ऐसी चीज़, भुट्टो साहब उनको बुक देते थे। ओके, क्या विजन था भुट्टो साहब का, सो वंडरफुल। और भुट्टो साहब कहते थे ये 1 साल में इस बुक को पढ़ना है आपने। और फिर भुट्टो साहब ने, चूंकि वो खुद बुक पढ़ी होती थी, उस पर उनसे डिस्कशन करते थे। वंडरफुल, वंडरफुल। और किस जहन की मालिक थी वो, किस पाए की लेक्चरर थी वो, किस पाए की स्टेट्समैन थी वो। कुजा इसके कि कोई पीपल्स पार्टी को माने या ना माने, लेकिन उनकी स्टेट्समैनशिप, उनकी काबिलियत, उनकी प्रोफेसरशिप, उनकी स्कॉलरशिप से कोई डिनाई नहीं कर सकता। बिल्कुल। और ये सारी उन्होंने किताबों से हासिल की। सो वंडरफुल। नबियों ने भी किताबों से चीज़ें हासिल की। तो हम अपने घरों में किताबों की इज़्ज़त जो है वो पैदा करें, और इज़्ज़त किताबों की ये नहीं कि उन्हें डेकोरेट करके रख दें जी। किताबें पढ़नी है, पढ़ा जाए। घर में बच्चों के सामने पढ़ेंगे तो उन्हें शौक होगा ना जी। जब हमने स्टार टीवी या वो दीगर चैनल लगा के बैठ जाना है, सामने टीवी लगा हुआ है और हाथ में मोबाइल देख रहे हैं, तो फिर कैसे बच्चों में किताबों का इंटरेस्ट होगा? बिल्कुल। तो बुनियादी तौर पर ये बहुत बड़ा अलमिया है और ये कौमी सानेहा है बेसिकली। और ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किताबों को पढ़ें। हमारे प्रोफेसर, हमारे प्रीचर्स पढ़ते नहीं हैं आजकल, पढ़ते नहीं हैं, सुनकर काम चला लेते हैं। ऑलराइट, सही है ना। तो जितना पढ़ेंगे आपका सरमन, आपकी गुफ्तगू, आपकी सोशल लाइफ उतनी मजबूत होगी। आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मिसाल दिया है कि उनके वालिद साहब उनको खिलौनों की बजाय जो है किताब दिया करते थे, ताकि वो इसको पढ़े और फिर उसके बाद सारा साल पढ़ने के बाद उसका मुमकिन है टेस्ट भी लेते होंगे कि आप साहब माजरत के साथ, जो लोग यूरोप और तरक्की याफ्ता ममालिक में हैं, कनाडा अमेरिका में, वो इसकी गवाही दे सकते हैं कि आप ट्रेन में जाते हैं, ठीक है, लोग कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं। ओके। हमारे मुल्क में फौतगी की मैयत की जगह हो, हम ट्रेन में हो, जहाज में हो, बस पटर 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 बातें हैं बस। और बातों में क्या, कभी हुकूमत की चुगलियाँ, कभी अपने हमसायों की चुगलियाँ, कभी अपने कॉलीग्स की चुगलियाँ, क्योंकि हमारे पास मटेरियल तो है नहीं जी, तो फिर हमने नेगेटिव बातें ही करनी है। जी। किसी ने खूब कहा है कि जो नैरो माइंडेड होते हैं वो लोगों को ही डिस्कस करते रहते हैं, अपनी घरेलू मसाइल को ही डिस्कस कर रहे थे, आइडियाज़ डिस्कस नहीं करते कि दुनिया जा किस तरफ रही है। जी जी। सो तालीमी तरक्की में कम्युनिटी डेवलपमेंट का किरदार, बात फिर वही है पर सर जी, बिल्कुल, कि हम चाहते तो हैं कि हम तालीम हासिल करें, लेकिन सर इसके लिए वसाइल का होना भी बहुत ज़रूरी है। वसाइल हमारे पास नहीं होते हैं तो फिर हम कैसे तालीम हासिल करें? अच्छा, अभी तक मैंने आपके सामने जिक्र किया कम्युनिटी डेवलपमेंट का थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। जी। अब प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव ये है कि ये तालीम ज़ाहिर एक लंबा प्रोसेस है। जी। अगर मैं आज अपनी PhD की तालीम पर नज़र डालूं तो मेरे ऊपर कैथलिक चर्च ने पैसा स्पेंड किया है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पैसा स्पेंड किया है, सो वंडरफुल, मुख्तलिफ NGOs ने मुझे ट्रेनिंग के लिए पैसा स्पेंड किया, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने मेरे ऊपर पैसा स्पेंड किया है, ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स ने भी ज़ाहिर है स्पेंड किया, ठीक है। तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत ज़्यादा। इनमें से कोई एक भी ना होता तो शायद मैं अपनी तालीम मुकम्मल ना कर पाता। ऑलराइट। तो सबको मिलकर अपनी अपनी जगह पर जो है रिसोर्सेज पूल इन करने पड़ेंगे, ठीक है। और एक जिस पर मैं अभी आने लगा हूँ ख़ास तौर पे विद रेफरेंस टू द क्रिश्चियन कम्युनिटी, ओके,
हमारे जो चर्च के स्कूल हैं, जी, सॉरी टू से, जो अच्छे स्टैंडर्ड वाले स्कूल हैं, चाहे वो कैथलिक चर्च के हों चाहे वो दीगर चर्चिस के हों, जो अच्छे स्कूल हैं वो मसीहियों के लिए नहीं हैं। मुझ जैसे सो कॉल्ड क्रिश्चियन के कहने पे कोई एडमिशन भी नहीं देता, हमारी दूसरी कम्युनिटी के दोस्तों के कहने पे एडमिशन दे देते हैं। ठीक है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि हर कौम अपने तालीमी इदारे बनाए, ठीक है, और उन तालीमी इदारों का स्टैंडर्ड मेंटेन करे। मैं दावे से कह रहा हूँ आज हमारे जो क्रिश्चियन स्कूल हैं थ्रू आउट द पाकिस्तान, टॉप 10 में भी मैं उन्हें रेट नहीं करता एज एजुकेशनिस्ट। टोटली कमर्शियल, ओके, टोटली कमर्शियल। मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, पर जो अपने आप को बड़े बड़े चैंपियन समझते हैं तालीम के। एक और कंट्रोवर्शियल बात करने लगा हूँ जी। किसी स्कूल का प्रिंसिपल फादर और पास्टर कैसे हो सकता है? ओके, वो तो एक एजुकेशनिस्ट होना चाहिए, उसको तरबियत दी गई है। अब आप कहेंगे नहीं जी हमने फादर को भी बीएड करवाया है, बीएड से क्या हो जाता है? ठीक है, उसका वो माइंडसेट ही नहीं है, उसकी तरबियत फर्क है। ठीक है, यहीं से हमने गलती कर दी। यानी कि आप बात कर रहे हैं राइट प्लेस ऑन राइट पर्सन। पहले तो तालीमी इदारे बनाएं, फिर वहाँ राइट प्लेस पर राइट पर्सन रखें। मैं कितना भी बड़ा चैंपियन प्रीस्ट आ जाए जी, मैं उसको तालीमी तौर पर उसका रोल तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि उसने 12 साल सेमिनरी में वो एजुकेशनिस्ट थोड़ी बना है। ठीक है, वो बीएड तो उसने इसलिए कर लिया, एमएड इसलिए कर लिया कि कल को मैं प्रिंसिपल बन रहा हूँ किसी स्कूल का या कॉलेज का तो मेरे ऊपर एतराज़ ना आए। ऑल राइट, सही है ना? चाहे वो कोई फादर है, पास्टर है या कोई भी है, ठीक है। तो बुनियादी तौर पर तालीमी इदारों में राइट पर्सन राइट प्लेस, और अपने लोगों को एडमिशन दें मेहरबानी करके। ये पैसा कमाने की मशीन जो आपने इनको बना दी है, आप कौम को तबाह कर रहे हैं, बल्कि कर दिया इनफैक्ट। और तीसरी चीज़, हमारी ही क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो मैं कराची की हद तक कह सकता हूँ मुख्तलिफ बोर्ड्स में माफिया हैं। लोगों को कहते हैं अपने स्कूल कॉलेज बनाए हुए हैं, हम आपको पास करवा देंगे, हमारी फीसें दे दो, सही है, और सिर्फ आकर एग्जाम दे दो। कुछ हमारे लोग भी ऐसे ही हैं कि पढ़ना चाहते नहीं है, मेहनत आज वैसे ही नहीं कोई भी करना चाहता। डिग्री कर ली, डिग्री के बाद फिर आगे जाके मार्केट में धक्के खाते हैं। सही है। तो ये बड़े प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं, और इसके लिए हमें चर्च को अपना रोल प्ले करना है। चर्च को चौधरी नहीं बनना तालीमी इदारे बना के, ठीक है। चर्च को पॉलिसी गाइडलाइन देनी है, चर्च को रिसोर्सेज देने हैं, और राइट पर्सन पर राइट प्लेस पर राइट लोग लेकर आने हैं। बिल्कुल ठीक, सही है ना? ये क्या कि किसी बिशप की बेटी एजुकेशन बोर्ड की डायरेक्टर बन गई, कोई फादर जो है वो किसी कॉलेज का या स्कूल का प्रिंसिपल बन गया, कोई पास्टर जो है वो एजुकेशन बोर्ड का वो जी चेयरमैन बन गया। क्यों? उसका वो काम ही नहीं। मैं बताना चाहता हूँ आपको, कनाडा में टोरंटो कैथलिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है उसका एमडी जो है वो मुस्लिम है। ओके, अब हमारे बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ करेंगे जी, पर मैंने कार्डिनल साहब से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मकसद इसका ये, हमें तालीम देने के लिए हमें क्रिश्चियन थोड़ी चाहिए, ओके, हमें तो प्रोफेशनल चाहिए। वक्ती तौर पे मुझे भी बड़ा गुस्सा लगा, मैं 2021 में था तो मैं कार्डिनल कॉलिंस से मिला। ओके, तो जब मुझे ये बात पता चली तो उन्होंने मुझसे जिक्र किया, क्रिश्चियंस ने भी इंटरव्यू दिया, मुस्लिम्स ने भी इंटरव्यू दिया, लेकिन उसने क्वालिफाई किया, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस है। ओके, वो अगले 2 साल तक, सिर्फ मैं उसको इस वजह से नहीं रोक सकता कि वो मुस्लिम है तो वो कैथलिक बोर्ड का मैजिक में ये बैरियर डायरेक्टर नहीं बन सकता। हाँ, जो कैथलिक बोर्ड की सोशल एथिक्स की कमेटी है उसका चेयरमैन फादर ही है। ओके, ओके, दैट समझ आने वाली बात है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना? बहुत। तो बुनियादी तौर पर ये वो चीज़ें हमें कम्युनिटी की सतह पर अपने इदारों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप प्रोग्राम डेवलप करने हैं। वंडरफुल। कोई भी नहीं देगा। मैं तजर्बे के तौर पर शेयर करना चाहता हूँ, ऑल्दो आई वॉज कैथलिक but I was supported even by Bishop Ijaz Inayat also. All right. Bishop Ijaz Inayat. That's wonderful. उनका मानना ये था तुम PhD करो, कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है तुम कैथलिक हो तो। ठीक है, कल को काम तो सबके लिए ही करोगे ना। यस। तो ये जो हमारे प्रीस्ट हैं, चाहे वो किसी भी उससे ताल्लुक़ रखते हैं, हम अपने बच्चों को तालीम का हथियार देंगे तो हम डेवलप हो सकेंगे। और एक और चीज़ वाज़े कर दूँ जी, जब हम कम्युनिटी डेवलपमेंट और एजुकेशन की बात करते हैं तो इससे मुराद, याद रखें, इंटर या मैट्रिक की तालीम नहीं है जी, बिल्कुल, ये बुनियादी तालीम है। ये तो हर इंसान को सीखना ही सीखना है जी। इट्स कॉल्ड बेसिक एजुकेशन। ऑलराइट, ये एक ए लेवल, ओ लेवल और ये इंटरमीडिएट, ये बेसिक एजुकेशन है जी। जब कौम ने तरक्की करनी है तो फिर हायर एजुकेशन की तरफ जाना है। बिल्कुल सर। यूनिवर्सिटी एजुकेशन,
प्रोफेशनल एजुकेशन यानी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रोफेसर्स, जिनकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन है। आप बताएं हमारे मुल्क में जो हायर एजुकेशन का रेशो है वो 2.5% है जी, हायर एजुकेशन का यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन का। तो जब आप अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी में देख लें, हम कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना सके। फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज पुराना बना हुआ है, वो जुगाड़ लग गया हमारा, उसको यूनिवर्सिटी मुशर्रफ साहब बना गए। ऑलराइट, हम कोई बना सके यूनिवर्सिटी? इतने बड़े बड़े चर्चेज हैं, इतने बड़े बड़े क्रूसेड करने वाले लोग हैं, किसी ने नहीं यूनिवर्सिटी आज तक बनाई, क्योंकि क्रूसेड से शोहरत मिलती है, कन्वेंशनों से शोहरत मिलती है, लेकिन इससे शोहरत नहीं मिलती। इससे देर पा नताइज के लिए कोशिश करनी पड़ती है और इंतजार करना पड़ता है। वंडरफुल। तालीम किसी की तरजीह नहीं है इस वक्त हमारे मुल्क में, ना हुकूमत की ना चर्च की, और यही वजह है कि हम टोटली सोशल डेफिसिट का शिकार हैं, समाजी खसारे का शिकार हैं। बड़े दुख के साथ आपने सर ये सारी बातें बयान की हैं कि हम डेफिशिएंट हो रहे हैं और कोई तवज्जो नहीं कर रहा है, लेकिन हमें अपना रोल जो है वो सर प्ले करना है। तो आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी इजाज़त दीजिएगा, अब अपना रोल कैसे प्ले करना है प्लीज़, बड़ी माजरत। जी बिल्कुल, हमारे पास सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाऊँ, हलाल पैसे से तालीम दिलवाऊँ। सो वंडरफुल। दूसरे नंबर पे मैं कोई एक किसी गरीब फैमिली का बच्चा अडॉप्ट कर लूँ जिसको मैं 0 से शुरू करके आखिर तक लेकर जाऊँ। सो वंडरफुल। ये नहीं कि मैंने 1 महीने की उसकी फीस दे दी। यार मेरे 3 बच्चे हैं, मैं तसव्वुर कर लूँ 4 हैं। यस यस यस। फिर हम अपने चर्च पर, हुकूमत पर दबाव बढ़ाएं कि वो एजुकेशन को एज एन एमरजेंसी नाफिज करे। यस, ये क्रूसेड वगैरह को छोड़ दें। ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये ना करें, लेकिन सिर्फ इन्हीं के ऊपर ना रहें। क्रूसेड्स में भी एजुकेशन की बात करें। यस वंडरफुल। सरमन्स में भी एजुकेशन की बात करें। यस, तो फिर बात बन सकती है जी। सो वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत सारी बातों पर आज हमारी तवज्जो दिलाई है। सो आज नाज़रीन कम्युनिटी डेवलपमेंट की सीरीज़ में से एक ख़ास मौजू था तालीमी तरक्की में कम्युनिटी डेवलपमेंट का किरदार, जिस पर प्रोफेसर डॉक्टर साबर माइकल साहब ने बड़े दिलेरी के साथ, बड़ी खंदाफिशानी के साथ और क्लियर तौर पर उन्होंने चीज़ों को बयान किया है, और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त आज निकाला। सो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपका भी अगर कोई सवाल है, अगर आपका कमेंट है, ज़रूर आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हम आपके कमेंट को अपने प्रोग्राम्स में शामिल कर सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।